अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ा इस्तीफा, मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका लगा है। इंतहाई बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले टॉप ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, मुस्लिम लीग नून की अहम विकेट गिर चुकी है। आपके सामने बड़ी खबर आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट इस वक्त आ चुकी है। उनके मुताबिक गलबन वो बड़ा इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस जमात से भी कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आज बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट जारी किया है और आने वाले दिनों में जरा के मुताबिक वो बहुत बड़ा इस्तीफा देने वाले हैं। इससे पहले मलिक अहमद खान भी इस्तीफा जमा करवाने गए थे, लेकिन उनका इस्तीफा सबमिट नहीं करवाया गया। जरा के मुताबिक आज से 3-4 महीने पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 के करीब एमपीएस को नाअहल करार दिया गया था, पार्लियामेंटेरियंस को, सूबाई पार्लियामेंटेरियंस को, तो तब भी मलिक अहमद खान उनको नाअहल नहीं करना चाहते थे। लेकिन मरियम नवाज के प्रेशर के ऊपर वो उन्होंने प्रेशर को एक्सेप्ट किया और वहां पे भी मैंने आपको एक बड़ी खबर दी थी कि मलिक अहमद खान इस वक्त बड़े प्रेशर में हैं और मरियम नवाज ने उनकी काफी खिंचाई की और मैंने तब भी खबर दी थी कि मलिक अहमद खान जो है वो इस्तीफा देना चाहते थे। और आज उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है। उनके मुताबिक जो कुछ इस वक्त जुल्म बर्बरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हो रहा है बेशक हमारी जमात है, लेकिन मेरा अब इस जमात से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर ने खौफ और हरास इस वक्त मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे पहले आपके साथ टॉप ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख रहे हैं। मलिक अहमद खान की जानब से बड़ा बयान सामने आया है। उनके बयान के मुताबिक जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है ये गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ, अपने कैद लीडर जनाब नवाज शरीफ को कई मर्तबा पैगाम भेजा है कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं और उनके साथ पैगाम पहुंचाए हैं कि जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है इसको रोकना चाहिए, ये गलत है। कल को ये आग हमारे घरों में आएगी तो इमरान खान जो है वो ये सारा कर्जा जो है वो सूद के साथ वापस करेंगे, तो तब जो है हमारे बचने को, खोने को कुछ नहीं बचेगा। तो ये वो बयान नवाज शरीफ तक भी पहुंचाया, मरियम नवाज तक भी पहुंचाया और आज से गालिबन मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक मलिक अहमद खान आज से 3-4 महीने पहले अपना इस्तीफा जाती हमरा मरियम नवाज को पेश करना चाहते थे, जिसके ऊपर मरियम नवाज काफी रंजीदा और गुस्से का इजहार किया। मरियम नवाज ने जो है वो काफी ज्यादा खींचातानी की थी। मलिक अहमद खान जो है वो पार्टी जराये के मुताबिक काफी खफा भी रहे कि मैं एक सीनियर पॉलिटिक्स हूं, मैंने अपना एक वक्त दिया है इस जमात को और इसमें जो है वो कदर मंजिलत जो है वो किसी रहनुमा की नहीं है। मरियम नवाज के ऊपर उन्होंने तफज़ात का इजहार भी किया था। ये उस वक्त काम शुरू हुआ था नाज़रीन किराम आज से 4 महीने पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को वहां पे 19 के करीब एमपीएस को जो है वो नाअहल किया गया था, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की जानब से एक जो खत लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को, उसमें कहा गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन है वो जो पंजाब असेंबली का फोरम है उसके ऊपर गलत किस्म के नारे लगाते हैं। तब आपको याद होगा कि जब बजट गलबन पास हो रहा था तो तब मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को मरियम नवाज के सामने डेस्क बजाए थे और उन्होंने कहा था कि मरियम के पापा चोर हैं, मरियम तुम चोर हो, चोरनी चोर की बेटी हो। इस तरीके से जब वो नारे लगाए गए थे तो मरियम नवाज काफी ज्यादा जो है वो गुस्से का इजहार किया था और उस गुस्से के बाद उन्होंने मलिक अहमद खान को जो है वो तलब किया था और उनको खींचातानी की थी और उनको काफी सरजनिश की गई थी। हमारे जराये के मुताबिक मलिक अहमद खान को
काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था मेंटली तौर पे कि आप स्पीकर पंजाब असेंबली हैं और मैं जब आती हूं तो मुझे कहा जाता है चोरनी चोर की बेटी हो और मैं चोर हूं, मेरा बाप भी चोर है। तो इसके ऊपर उनकी काफी सरजनिश की गई थी मरियम नवाज की जानब से, और तब स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो है वो गुस्सा बर्दाश्त ना करते हुए तब वो इस्तीफा देने तक आए थे। और तब ये खबरों की जीनत बनी थी कि एक बहुत बड़ा इस्तीफा मुस्लिम लीग नून की तरफ से आने वाला है। और लेकिन फिर बाद में मलिक अहमद ने वो एक्शन लिया और उन्होंने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को। 19 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को नाअहल करार दिया गया था, आप सबको याद होगा। एक मरतबा फिर मलिक अहमद खान जो है वो दोबारा सरगर्म हुए। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ हो रहा है, मेरा इस जमात से कोई लेना देना नहीं है। मैं बारहा समझा चुका हूं, मैं अपने कैदीन को समझा चुका हूं, मैं अपने सीनियर्स को समझा चुका हूं, लेकिन उनका कहना था कि मेरा इस जमात से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे जरा के मुताबिक मलिक अहमद खान साहब जो है वो किसी टाइम भी किसी वक्त बड़ा इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। उन्होंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है इसकी हम जिम्मेदार नहीं है और ना ही मेरा इस जमात से ताल्लुक है। इस बयान के बाद एक बहुत बड़ा तूफान बर्पाद हुआ है। मुस्लिम लीग नून के लिए उल्टी गिनती का आगाज हो चुका है, बड़े इस्तीफे आने वाले हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं मुस्लिम लीग नून की कांपे टांगने वाली है। बहुत बड़े इस्तीफे इस वक्त तैयार हो चुके हैं। जो इस वक्त लीडरशिप का रवैया है, खुसूसन मरियम नवाज का जो रवैया उनके अपनी जमात के लोगों के साथ है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। लोग बोलना नहीं चाहते क्योंकि मरियम नवाज उनके भी कारोबार, उनके मुकदमात मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उनके ऊपर करवा सकती है। तो एक खौफ का आलम है मरियम नवाज का इस वक्त सूबाई उनकी पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर। तो मलिक अहमद खान पहला बड़ा बयान इस वक्त दाग चुके हैं। उनके मुताबिक जो उनकी जमात कर रही है वो गलत कर रही है। उनका मंसूर अली खान ने कहा कि आप भी उसी जमात से हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इस जमात से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसके ऊपर वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि कैसे आप उसी जमात के मेंबर भी हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हां मैं हूं, लेकिन जो कुछ हो रहा है मेरे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे इस जमात से भी कोई लेना देना नहीं है। तो गलबन वो बड़ा इस्तीफा भी दे सकते हैं। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर आ चुकी है कि कराची में रोशनियों का शहर इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन खिलाड़ी सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त जाग उठा है। कराची इस वक्त बहुत बड़े जो है वो इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हलीम आदिल और हमीदा मसूद की जानब से वहां पे बहुत बड़े लेवल का जो है एक शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मोबिलाइज किया जा रहा है। वहां पे इस वक्त जो सीनियर रहनुमा है हलीम आदिल शेख और खवातीन विंग की रहनुमा जनाब हमीदा मसूद की जानब से इस वक्त कराची और सिंध के अंदर मोबिलाइजेशन तेज कर दी गई है। डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है खवातीन को चार्ज करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमीदा मसूद इस वक्त मुतहर्रिक दिखाई देती है। कराची की गलियां हो, कराची के बाजार हो, डोर टू डोर कैंपेन हो और जो इस वक्त शुरू कर दी गई है। बड़ा शेड्यूल जारी किया गया है। सुहेल अफरीदी कहां पे उतरेंगे, क्या करेंगे, क्या ऐलान करेंगे, इस हवाले से जो वहां पे सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत है वो सर जोड़ चुकी है। कारकुनान को चार्ज किया जा रहा है बाजारों में, गलियों में, चौराहों में, चौकों में और शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। हलीम आदिल शेख और उनके साथ हमीदा मसूद साहबा तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की अहम रुकन है, उनकी जानब से जो है वो तैयारियां इस वक्त अरूज पे हैं और उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, आप सबको पता ही है कि सुहेल खान अफरीदी इस वक्त मुकम्मल और चार्ज हैं और उनको बहुत बड़े लेवल का जो है वो इस्तकबाल की जो है वो दावत भी मिल चुकी है। सिंध हुकूमत के वजीर आला मुराद अली शाह की जानब से कहा गया है कि जनाब वेलकम टू सिंध, आप यहाँ पे घूमें फिरें, जलसा करें, आपको ना पुलिस मिलेगी, ना कोई रुकावट मिलेगी, ना कोई बैरियर मिलेगा, ना मार्केट बंद मिलेगी, ना लाइटें बंद मिलेगी। आपको हर तरह से भरपूर किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और ये जब प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो मरियम नवाज ने जो कुछ किया उसके कारनामे के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। नाज़रीन कराम, ये है अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जो कराची टूर है वो आपके सामने लम्हा ब लम्हा आपके साथ पूरी जो कराची की तैयारियां हैं वो भी दिखाएंगे। और जब सुहेल खान अफरीदी साहब वहां पे पहुंचेंगे वो भी तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे को आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।